हरिओम, प्रणाम मित्रों। आगे बढ़ते हुए भगवत गीता जी के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक पर आज हम चिंतन करेंगे। ठीक है। वो श्लोक इस प्रकार है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। पंडितः समदर्शिनः। पंडितः का अर्थ है ज्ञानी, समदर्शिनः सभी को वो एक ही दृष्टि से देखते हैं। और किनको किनको तो कहते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। दूसरा कहा शुनि माने कुत्ता, हस्तिनी माने हाथी, और श्वपाक माने चांडाल। तो ब्राह्मण और चांडाल, कुत्ता और हाथी, इन सब के बारे में वो समान दृष्टि रखते हैं, ऐसा वर्णन भगवत गीता में कहा है। समदर्शिनः कहा है, और ये उनको दृष्टि उनके ज्ञान से प्राप्त होती है। जिस सिद्ध ने स्वयं को चैतन्य स्वरूप जान लिया है, वही सभी को चैतन्य रूप देखता है। स्वयं वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो संपूर्ण जगत और संपूर्ण जगत के प्राणी उसे सच्चिदानंद रूप ही दिखते हैं। यहाँ तक तो सभी बात ठीक है, लेकिन इस श्लोक में समदर्शिनः कहा है, इसकी ओर हमको ध्यान देना है। हमेशा ऐसा नहीं हो पाएगा कि यह समदर्शिता हम व्यवहार में भी ला सकें। तो व्यवहार में ये लाने योग्य है कि नहीं, इस पे भी थोड़ा सा विवेकपूर्वक चिंतन साधक को हर परिस्थिति में करना पड़ेगा। सभी ये सिद्ध लोग भी समदर्शिनः होते हैं, लेकिन सम व्यवहारी होते ही होंगे या व्यवहार समान करते ही होंगे हर परिस्थिति में, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि व्यवहार के स्तर पर हमारा जो व्यवहार दूसरों से होता है, वह शरीर मन बुद्धि के स्तर पर ही होता है ना। चैतन्य के स्वरूप पर तो हम सब एक ही रहते हैं, है ना। जैसे हमारे तेजोमन जी ने उदाहरण दिया कि ये हाथ है, तो ये हाथ अपने में ही कैसे कहीं हलचल करेगा, कहाँ जाएगा कहाँ आएगा। ये तो एक ही हाथ है, ये अपने में ही समाया रहता है। वैसा जिस ज्ञानी ने स्वयं को चैतन्य स्वरूप जान लिया है, फिर उसके लिए तो कोई व्यवहार रह ही नहीं जाता। उसके व्यवहार की दृष्टि अलग हो, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वह सबको एक रूप ही देखता है। देखते ना, व्यवहार में भी क्या यह बात संभव हो पाती है कि हम सबसे समान व्यवहार करें। एकत्व जानते हुए भी व्यवहार अलग होता ही है। जैसे कि हमारे शरीर में, दूसरों की क्यों बात करें, हमारे पूरे शरीर में तो हम जानते हैं कि हम ही हम हैं। पूरे शरीर में सिर भी हमारा है, मुंह भी हमारा है, पैर भी हमारे, हाथ भी हमारे हैं। इनमें हम समदर्शी होते हैं शरीर के सभी अंगों में। लेकिन क्या इन सब से हमारा व्यवहार समान रहता है? अरे खाते तो हम मुंह से है ना, कि कान में डालते हैं, मैं ही हूँ इसलिए कान, ऐसा तो नहीं होता ना। शरीर के स्तर पर भी हमारा व्यवहार वैसे नहीं होता। आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताते हैं, हमारे स्वामी जी ने दिया हुआ है कि एक बहुत अच्छा भक्त था। उसके पास कुछ पुरानी मूर्ति थी, छोटी सी सोने की, उसके साथ चूहा भी था सोने का ही। तो उसको कुछ बदल करना था, तो सुनार के पास गया,
वो मूर्ति उसको दिखाई और चूहा भी दिखाया और बोला ये मुझे बेचना है। तो सुनार ने वज़न किया, गणपति का वज़न 4 किलो और चूहे का 250 ग्राम, तो बोला 4.25 किलो है, अच्छा ये रेट है। तो अभी इतना भक्त जरा नाराज़ हो गया। अरे बोला तुम देखो, सुनार को कहा देखो बराबर, ये गणेश जी हैं और ये चूहा है, तुम दोनों को समान रेट कैसे लगा सकते हो? सुनार बोला तुम्हारे लिए गणपति, अब मैं भी जानता हूँ कि ये गणेश जी हैं, ये गणेश जी की मूर्ति है, ये भी मैं जानता हूँ, ये लेकिन ये सोना जो है ये अभी चूहे के रूप में है और ये गणेश जी के रूप में, तो तुमको फ़र्क लग रहा है, लेकिन अब जब मैं इसको खरीदूंगा तो ये दोनों चीज़ें मेरे लिए सोना ही है, तो इसका रेट तो मैं समान ही लगाऊंगा, है ना। शरीर के स्तर पर भी हम जानते हैं कि सभी अंग हमारे हैं, तो भी व्यवहार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। स्कूल में हमारे बारहसिंगा की एक कहानी थी हिंदी में। एक बारहसिंगा रहता है, उसको अपने सींगों पे बहुत गर्व रहता है, बहुत ही आकर्षक रहते हैं, तो उसको हमेशा लगता है कि कितने अच्छे सींग हैं उसके। लेकिन जब वो कभी अपने पैरों की ओर देखता है तो उसे बड़ा दुख होता है, कि लगता है कि अपने पैर बहुत कुरूप हैं। तो हमेशा उसको लगता था मेरे सींग अच्छे हैं, पैर अच्छे नहीं हैं, ये भावना उसकी थी। एक बार क्या हो गया, एक शिकारी उसके पीछे पड़ गया, तो ये भागता 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 गया, तो झाड़ी में से जैसे में इसके जो सुंदर सुंदर सींग थे ना, वो कहीं पे अटक गए, जिसके कारण वो भाग नहीं पा रहा था आगे। शिकारी थोड़ा दूर था, तब तक झट से एक मन में इसके विचार आ गया कि मैं तो मेरे सींगों को अच्छा मानता था, लेकिन आज इन सींगों के कारण मैं फंस रहा हूँ, और जिन पैरों को मैं बुरा मानता था, आज वही पैर मुझे भगाकर उस शिकारी से दूर ले जा रहे हैं। देखिए, पशुओं में भी ये भाव कभी न कभी तो आ ही जाता है कि सबकी उपयोगिता अलग अलग है, इसलिए देखने में समदर्शी न हो हम, लेकिन उपयोगिता की तरह से उसका भी उपयोगिता का विचार करते हुए भी थोड़ा सा व्यवहार में हमको फ़र्क करना पड़ता है। हमारे आश्रम के पास में संभापुर करके गांव है, वहाँ पे गडेरिया लोग बहुत रहते हैं, धनगर। तो मैंने एक बार देखा कि कुछ भेड़ बकरियों को ले जा रहा था एक गडेरिया, और उसने एक छोटे मेमने को अपने कंधे पर बिठा लिया था, ऐसे जा रहा था आगे आगे। तो मैंने उसको ऐसे पूछ लिया, मैंने बोला अरे भाई क्या बात है भाई, ये मेमना बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, इसके लिए इसको कंधे पे बिठा लिया है क्या? बोला नहीं स्वामी जी, एक तो ये छोटा है और इसके पैरों में चोट लगी है, तो ये चल नहीं पा रहा है, इसके लिए मैंने इसको कंधे पे बिठा लिया है। मैंने सोचा देखिए ये भी तो समदर्शिता है ना, कि सभी बकरियों के साथ, भेड़ों के साथ ये मेमना चल नहीं पाएगा, तो उसके लिए और कुछ सुविधा करके सबके साथ में उसको रखने के लिए गडेरिया भी वो उपाय कर रहा था, है ना। अब माता भी हमारी करती है ना ऐसा, माँ के लिए सभी बच्चे तो समान रहते हैं ना, सभी उसी के रहते हैं, लेकिन फिर भी जिसको जो आवश्यकता है वो पदार्थ उसको ज़्यादा देती है। जिसको टॉनिक की आवश्यकता होगी तो सेहत के लिए तो उसको दूध पिलाती होगी, दूसरों को नहीं। तो इसका मतलब उसके मन में भेदभाव है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हमारे प्रभु भी, भगवान भी तो ऐसे ही करते हैं ना, जिसको जैसे आवश्यकता रहती है उस हिसाब से बाकी की चीज़ें तो प्रोवाइड करते ही ना भगवान। अरे हमारे दिव्यांगों को देखो, बहुत अजीब बात है, किसी के पैर नहीं रहे ना तो उसके हाथ इतने मजबूत रहते हैं। आप दिव्यांगों के स्पोर्ट्स देखिए, ओलंपिक्स वगैरह देखें, इतना सामर्थ्य उनके अन्य अंगों में रहता है। आपने तो देखा होगा ना, आँखों से जो लाचार हैं वो कानों से सुनकर भी शास्त्रों को याद कर सकते हैं, है ना। तो भगवान भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि एक जगह से कहीं कमी हो तो उसको पूरी करने के लिए दूसरा कुछ अच्छा गुण दे देते हैं। भावार्थ यह है कि
हम समदर्शी रहें, समदर्शिता होनी चाहिए, हमारी दृष्टि में सभी समान होने चाहिए, लेकिन बाहर का व्यवहार व्यवहार की तरह होना चाहिए। बहुत ही बड़ा पंडित रहेगा, देखा है हमने कहीं पे शास्त्रों में, तो पंडित सामने आए और कुत्ता सामने आए तो उनका आदर, दोनों का आदर करेगा वो पंडित ज्ञानी, लेकिन उसके आदर की पद्धति जो रहेगी वो अलग रहेगी। एक बार उदाहरण मैंने पहले भी दिया हुआ है कि पंडित जी आएंगे, वो ब्राह्मण आएगा तो ब्राह्मण के चरण धोकर वगैरह उनको घर में बिठाकर उनको कुछ पेयजल वगैरह देगा, उनका सम्मान इस तरह से करेगा। लेकिन कोई कुत्ता आएगा तो कुत्ते को भी आदर देने के लिए वो क्या करेगा, समदर्शी जो है वो कुत्ते को उधर बिठा के घर में से रोटी लेके आएगा और रोटी खिलाएगा उसको। उस कुत्ते को लेके जाके अपने ड्राइंग रूम में सोफे पे बिठाकर रोटी नहीं खिलाएगा, है ना। देखिए, ये भी देखिए आप, जो लोग डॉगी पालते हैं ना, उनके डॉगी को आप कुत्ता नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी ओर देखने की आपकी दृष्टि अलग रहती है। आपके लिए वो कुत्ता हो, लेकिन उनके लिए वो डॉगी उनके घर का एक मेंबर रहता है। वो जैसे घर के लोग सब करते हैं ना, वैसा ही व्यवहार वे अपने डॉगी के लिए करते हैं, क्योंकि उसकी ओर देखने की उनकी दृष्टि, उनके लिए वो व्यवहार समदृष्टि से होता है। लेकिन हमारी दृष्टि उस प्राणी के प्रति अलग रहती है, हमारा व्यवहार उससे अलग रहता है ना। अरे हमारे आदि शंकराचार्य जी को भी थोड़ा सा संभ्रम हो गया होगा, ऐसा हमें लगता है, इसलिए तो वो मनीषा पंचकम की कथा आ गई ना। जा रहे थे एक बार स्नान वान करके उनके शिष्य वगैरह के साथ में आदि शंकराचार्य जी, तो एक चांडाल आ गया सामने से। तो ये स्नान वान करके निकले थे तो सामने से नजदीक आने लगे तो बोले, अरे दूर हट दूर हट। तो चांडाल कहता है, दूर हट किसको कह रहे हैं आप? पंचमहाभूतों, आपके पंचमहाभूत से इस पंचमहाभूत के शरीर को दूर होने के लिए कह रहे हैं कि आपके चैतन्य से इस चैतन्य को दूर होने के लिए कह रहे हैं? ये बात सुनी तो एकदम प्रकाश पड़ गया उनके मन में। शंकराचार्य जी ने उनको नमस्कार किया और बोले, ऐसी जो बात कर रहा है, बाहर से वो चांडाल दिखे, लेकिन है तो मेरा गुरु ही, है ना। तो भावार्थ इन सब का यह हुआ कि हमको समदर्शी न रहना है तो रहना ही है, क्योंकि हम सबसे जुड़े हुए हैं। हमारा व्यवहार सबसे, विदाउट एनी एक्सेप्शन, किसी भी अपवाद को न लेते हुए, किसी को भी अपवादात्मक न समझते हुए, सबको हमें प्रेम और आदर से ही रखना है, सबको प्रेम देना है, सबका आदर करना है। लेकिन हमारा प्रेम व्यक्त करने की या आदर व्यक्त करने की हमारी पद्धति है, जो है वो सबके बाह्य स्वरूप के अनुसार होनी चाहिए, है ना। कितना अच्छा श्लोक है। इसको अगर हम ना समझें तो फिर कोई लोग बोल देते हैं, अरे ब्राह्मण का जैसे आदर करें वैसे कुत्ते का हो सकता है क्या? ये तो दोष हो जाएगा। गौतम स्मृति में भी यह शंका उठाई थी, लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने उसका भी उत्तर इसी पद्धति से दिया हुआ है। इस व्यवहार को ध्यान में रखते हुए हम भी सभी से समदर्शिना होने का प्रयत्न करें, क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ऐसा कहते हैं। ब्रह्म जो है उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। और तो हमको भी हमारी दृष्टि जो है वो निर्दोष बनाकर सभी में ब्रह्म को देखने का प्रयत्न करना है। अवश्य प्रयत्न करेंगे। सद्गुरु कृपा से, गीता जी की कृपा से
भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ये हो जाएगा। अगले चिंतन में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम नारायण नारायण नारायण। हरिओम तत्सत।